मनीष सिंह और हमारे साथ जन स्वराज के भावी प्रत्याशी अवधेश राम जी हैं और इनका कल से पद यात्रा शुरू होने वाली है। इसी के कड़ी में बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद, आपका भी स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कल आपका पद यात्रा शुरू होने वाला है हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में, लोगों के बीच क्या संदेश देंगे? देखिए, सही बात है कि कल से हम लोग पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। 18 सितंबर से 2025 से हम लोग हरसिद्धि विधानसभा के पानापुर रंजीता पंचायत से हम लोग पद यात्रा शुरू कर रहे हैं और ये पद यात्रा पूरे विधानसभा में करना है और इसमें काफ़ी संख्या में लोग रहेंगे। कम से कम 300-400 की संख्या में लोग पद यात्रा में शामिल होंगे और हर गांव में, प्रत्येक गांव में जाना है, लोगों से मिलना है, बात करना है, छोटा लोगों से मिलजुल के बात भी करना है। तो ये पदयात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं। जन स्वराज के पदाधिकारी भी रहेंगे, सभी लोग मिलके और पूरे विधानसभा में हम लोगों को घूमना है। और ये पदयात्रा जो है, ये जन स्वराज पार्टी की तरफ से हम लोग पदयात्रा के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार आज के समय में जिस बदहाली के दौर से गुजर रहा है, भ्रष्टाचार व्याप्त है या जो भी जनता बिहार की हैं, सभी लोग काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए, सभी लोगों को राहत दिलाने के लिए जन स्वराज जो अपना ये पदयात्रा है या जन स्वराज जो बिहार बदलाव यात्रा निकाली है, तो उसके तहत ये पदयात्रा हम लोग कर रहे हैं। तो आज के समय में जन स्वराज पर लोगों को भरोसा भी हो रहा है और जन स्वराज पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मजबूती के साथ लोगों के साथ है और जन स्वराज की गारंटी है कि इस राज्य से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, मजबूत शिक्षा व्यवस्था को लाना है कि बच्चे पढ़ाई करें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और सबसे बड़ा युवाओं का जो यहाँ से पलायन हो रहा है रोज़गार के लिए, इसको ख़त्म करना है। ये हम लोगों का मुख्य मुद्दा है कि बिहार में जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हर परिवार में जो भी रोजगार काम करने वाले लोग हैं उनको रोज़गार यहीं पे मिलेगा, बिहार में ही मिलेगा और उच्च स्तरीय शिक्षा बच्चों को दिया जाएगा। क्योंकि जन स्वराज का जो ये पहल पहले से ही है कि प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक साल एक एक नेतरहाट या नवोदय की तरह विद्यालय हम लोग बनाएंगे ताकि बच्चों को एक अच्छा शिक्षा मिले और रोज़गार की भी व्यवस्था यहीं पे की जाएगी कि अब बाहर जाके दूसरे राज्यों में जो जाके लोग काम करते हैं, दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान में, तो कहीं किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए रोज़गार की व्यवस्था यहीं पे होगी, काम यहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग जन स्वराज पार्टी की तरफ से ये ऊपर से निर्देशित कार्यक्रम है और ये पदयात्रा जो है बिहार के 243 विधानसभाओं में सभी जगहों पे ये पदयात्रा शुरू है और जहाँ के भी संभावित प्रत्याशी हैं या जो भी पार्टी के नेता हैं, सभी लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, कर भी रहे हैं और काफ़ी अच्छा इसका लोगों की तरफ से मान सम्मान भी मिल रहा है जहाँ भी पदयात्रा शुरू हुआ है। क्योंकि पदयात्रा प्रशांत जी भी पदयात्रा से ही शुरू करके और तब पार्टी का निर्माण किए और पदयात्रा इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि आप जब गांव में नहीं जाएंगे, गांव के लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, तो गांव की समस्या या लोगों की बात कैसे सुनेंगे, कैसे समझेंगे। ये जन स्वराज बताती है कि आप आके और भाषण देके और चले गए, ये राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब है कि आप गाँव में जाइए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों की समस्या सुनिए। तो ये कब संभव है? जब आप गाँव में जाएंगे तब ये सब चीज़ आपको मिलेगा। तो हम लोग जो जा रहे हैं, चूँकि हम लोग कोई सरकार की पार्टी की तरफ से नहीं है, हम लोग सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं और अभी हम लोग जो गांव समाज में जाएंगे तो वास्तविकता तो पता हम ही लोगों को चलेगा ना। क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री जिस ज़िले में जिस जगह पे आते हैं तो उनके आने के पहले गांव को सजा दिया जाता है। तो उनको लगता है कि जिस गांव में जाते हैं, जिस टोले में जाते हैं तो सजाया गाँव मिलता है और बढ़िया रोड, बिजली, पानी मिलता है, तो उसी से वो पूरे बिहार के विकास को देख लेते हैं। ऐसी वास्तविकता नहीं है। आज आप जाके देखेंगे तो गाँव में कहीं भी रोड की व्यवस्था बेहतर नहीं है। ये पेपर में और कागज़ में दिखता है कि चलिए रोड बढ़िया है, लेकिन गांव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोग जल जमाव से परेशान हैं, बिल से लोग जो परेशान हैं। तो आज जाएंगे तो कम से कम 50% परिवार के लोग आज भी अंधेरा में रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ बिजली की जो व्यवस्था है, जो पैसा महंगा देना पड़ता है, इस सभा में लोग बिजली जला भी नहीं पाते हैं। तो ये सब परेशानियाँ जो है, ये सरकार ऊपर से सिर्फ कागज़ों में दिखता है या न्यूज़ चैनल में दिखता है। गांव की वास्तविकता तब दिखेगी जब आप गांव में जाएंगे और इसीलिए हम लोग जो ये पदयात्रा कर रहे हैं, इस पदयात्रा का उद्देश्य है कि जन स्वराज एक मजबूत संदेश देना चाहता है कि जन स्वराज की सरकार आएगी तो वो बिहार को बदहाली से निकालेगी,
शिक्षा की ज्योति जलाएगी, रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इसीलिए हम लोग ये इस पदयात्रा की तैयारी करे हैं और उसके लिए हम लोग कल से इसका शुरुआत कर रहे हैं। देखें कि हरसिद्धि विधानसभा से भावी प्रत्याशी अवधेश राम जी थे और इन्होंने साफ तौर पे अपना प्रतिक्रिया रखा है। आप क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।